हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हमने कल बात की कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से लेकर हरियाणा गठन तक सारा एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जो हरियाणा जी के है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा हरियाणा गठन से ही। तो उससे पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से लेके 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, वहाँ से लेके 1966 तक हम जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं इंडिया जीके की वो भी करते रहेंगे। इसके बाद आपको सिर्फ हरियाणा जीके बेहतरीन तरीके से करवाया जाएगा। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी 28 दिसंबर की 1885 में इसकी स्थापना दिवस था। आपसे एज इट इज पूछ सकता कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। हरियाणा से राय लाला मुरलीधर इन्होंने भाग लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हरियाणा से किसने हिस्सा लिया। राय लाला मुरलीधर, इनका संबंध अंबाड़ा से है। कर्म भूमि पूछे तो पलवल। इनका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके सामने अपनी बात को रखने के लिए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हमें बताई जाती है। बाद में ये पूरे भारत में फैल गई, इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी हुई कि एक बार पूरे भारत में इसी का काफ़ी टाइम तक आईएनसी की सरकार रही। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इसका पहला अधिवेशन भी बॉम्बे में पूछा गया है। लास्ट एग्जाम में की अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, पहला अधिवेशन। वो उमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और अगर पहला अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो वो था जॉर्ज यूल। पहला अगर मुस्लिम पूछे तो सदरुद्दीन तैयब। ये खैर नेशनल जीके का पॉइंट थोड़ा डीप हो जाता है, लेकिन हम जो हरियाणा जीके में भी पूछा जाता है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में जब गठन हुआ तो 1907 तक पूरे हरियाणा में फैल गई थी। पहली शाखा इसकी लाला मुरलीधर 1886 में अंबाड़ा में लेके आए। तो आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली शाखा कहाँ आई? अंबाड़ा में। बाद में जो लाला लाजपत राय थे वो हिसार में, रोहतक में, हर जगह ले आए थे। तो अब हम 1907, इसी समय 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था करजन ने, जो उस समय वायसराय था। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल जो आज भारत में है, पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो करजन ने ये दो हिस्से कर दिए। इसने ये देख के किए कि भारत में एकता बढ़ती जा रही है, कैसे इन लोगों को तोड़ा जाए। इसने ये बोल के किया कि बहुत बड़ा स्टेट है और इसको हमें दो हिस्सों में करना पड़ेगा। तो 1909 में एक ये मार्ले मिंटो सुधार लेके आए। सुधार के नाम पे ये सिर्फ आपको दोबारा से तोड़ने का इरादा था। इसमें जो मुस्लिम थे उनको भी अलग से चुनाव लड़ने के लिए आज़ादी दी गई। तो अब आप सोचोगे कि आज़ादी दी गई तो अच्छी बात थी, लेकिन जैसे अगर यहाँ हिंदू हैं, यहाँ मुस्लिम हैं, इन्होंने कह दिया कि जो हिंदू हैं वहाँ से सिर्फ हिंदू ही चुनाव लड़ सकता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ मुसलमान भी थे। उन्होंने अपने आप को इनसिक्योर फील किया कि कोई हिंदू हमारी फेवर की बात क्यों करेगा। तो यहाँ पे जो मुस्लिम थे, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव लड़ने की आज़ादी दी। तो यहाँ पे जो हिंदू थे उन्होंने इनसिक्योर फील किया। तो इस तरह से इनकी जो एकता थी वो चूर चूर हो गई। इन्होंने ये बोल के किया कि बंगाल विभाजन हम रद्द करेंगे। रद्द क्या करेंगे? इन्होंने पहले कर दिया, बाद में सिर्फ ये बहला फुसला रहे थे। तो मार्ले मिंटो सुधार आपसे एज इट इज इसकी डेट पूछी जाती है, ईयर पूछी जाती है 1909 में। तो फिर 1914 में जब गांधी जी भारत आए, 9 जनवरी 1915 और 1914 से लेके 18 तक पहला विश्व युद्ध चला था। तो अंग्रेजों ने भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए बोला। तो हरियाणा से जो
पंडित नेकीराम थे, उन्होंने इनका विरोध किया था। लेकिन गांधी जी ने भारत के जितने भी लोग थे उनको भर्ती होने के लिए कहा, तो इनको एक टाइटल दिया, सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट। अंग्रेजों ने इनको केसर हिंद की उपाधि दी, क्योंकि इन्होंने तो उनका काम आसान कर दिया, भारतीयों को सेना में भर्ती करवा दिया। तो अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, एक और बिल लेके आ गए 1919 में मार्ले मिंटो की तरह, जिसका नाम था मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये भी रिफॉर्म के नाम पे एक और टुकड़ा कर दिया कि सिख जो थे वहां से सिर्फ सिख चुनाव लड़ेंगे और सिखों को भी सेपरेट इलेक्ट्रोड की आज़ादी दे दी। अब भारत के जगह जगह टुकड़े करने लगे और ये इसी बीच एक रोलेट एक्ट पास किया इन्होंने, रोलेट एक्ट 1919 में, जिसमें आप ना कोई वकील कर सकते ना कुछ दलील, और आपको शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ये लगेगा कि इस बंदे में ये यहाँ क्यों खड़ा है, ये कुछ ना कुछ ऐसी वारदात कर सकता है, तो मैं शक के आधार पे ही बिना कुछ गवाही लिए, बिना इसका कुछ पूछताछ किए मैं इसको गिरफ्तार कर सकता हूँ। तो ये कानून अंधा कानून भी था। इसी का बहिष्कार करने के लिए 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया और जितने भी अंग्रेजी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करने के लिए बोला कि इनका सहयोग मत करो, इनको हमें खत्म करना है। तो 1920 से लेके 22 तक चला था। 22 में क्यों खत्म हुआ, क्योंकि चोरा चोरी हत्याकांड, जो कि कुछ पुलिस वाले थे 20-25, उनको भारतीयों ने पुलिस स्टेशन के अंदर जला दिया था। तो गांधी जी ने बोला कि जो मेरे आंदोलन में हिंसा हुई है और ये हिंसा के खिलाफ थे, तो इन्होंने ये आंदोलन यहीं रोक दिया। तो अब जो हरियाणा की मांग थी वो अब उठनी शुरू हो गई थी, क्योंकि 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई और हरियाणा के रेस्पेक्ट में जो यूनियनिस्ट पार्टी बनी थी, तो जो हरियाणा की मांग, अब हमारा हरियाणा शुरू होगा। हरियाणा की मांग सबसे पहले कब उठी, 1925 में स्वागत समिति के अंदर हरियाणा की, अलग हरियाणा की, पंजाब से अलग हरियाणा की मांग उठी। ये किसने उठाई, मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने अलग हरियाणा की मांग उठाई। तो एसएससी डायरेक्ट पूछती है कि हरियाणा की मांग पंजाब से अलग कब उठाई गई सबसे पहले, तो 1925 में। और 1928 में दिल्ली सम्मेलन में, 1928 के दिल्ली सम्मेलन में पीरजादा मोहम्मद ने इसी मांग को दोहराया। पीरजादा मोहम्मद, तो आपसे पूछे कि हरियाणा की मांग को दोबारा किसने दोहराया, तो पीरजादा ने। अब क्या हुआ, 9 दिसंबर 1931 को राष्ट्रीय स्तर पे अलग हरियाणा की मांग उठी। तो आपसे पूछे कि हरियाणा की राष्ट्रीय स्तर पे मांग कब उठी, तो 1932 में उठी थी। 9 दिसंबर 1932 को दीनबंधु गुप्ता ने, दीनबंधु, ये क्वेश्चन एसएससी कई बार पूछ चुकी है कि हरियाणा की राष्ट्रीय स्तर पर मांग कब उठी, तो दीनबंधु ने 9 दिसंबर 1932 को। और जब कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसी समय सीतारमैया ने भी इन सभी मांगों को फिर दोहराया। तो आपसे पूछे कि सीतारमैया हरियाणा की मांगों को कब दोहराया, तो 1946 में। तो अब दोस्तों, जो हरियाणा था उसके गठन की बात चल रही। कारण ये कि जो पंजाबी सूबा की मांग की थी मास्टर तारा सिंह ने, इन्होंने पंजाबी सूबा की मांग की। और मेन
जो हरियाणा का गठन का कारण माना जाता है, ये पंजाबी सूबा की मांग 1948 में इन्होंने उठाई। इन्होंने अलग पंजाब की मांग की तो हरियाणा वाले कहाँ कम थे, इन्होंने भी बोल दिया कि हमको भी हरियाणा अलग चाहिए, हम आपकी बोली क्यों बोलें, हम पंजाबी क्यों बोलें, हिंदी तो पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है, पंजाबी तो सिर्फ पंजाब में। तो इनका ये कहना था कि न तुम्हारा कल्चर मिलता न बोली, हमको अलग पंजाब चाहिए। फिर हरियाणा की मांगे भी जोरों शोरों पे थी। तो सरकार को अब मुश्किलें हो रही थी कि हरियाणा कहाँ से बनाए, क्योंकि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब इन तीनों के बिल्कुल टच में था और कभी यूपी का भी हिस्सा रहा था हरियाणा। तो जो उस समय भीमसेन सच्चर जो कि मुख्यमंत्री थे, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसका नाम था सच्चर फॉर्मूला। इन्होंने कह दिया कि जहां पंजाबी बोलते हैं वहां पंजाबी क्षेत्र कर देंगे, हिंदी बोलते हैं हिंदी। तो इनका भी जो फॉर्मूला था वो फेल हो गया। तो आपसे पूछे कि सच्चर फॉर्मूला कब आया, तो अक्टूबर 1949 में, शायद 1 अक्टूबर है इसकी एग्जैक्ट डेट। तो सच्चर फॉर्मूला आपसे पूछे तो इसकी ईयर आपको जरूर याद होनी चाहिए। तो ये जो सारे आइडिया थे ये फेल होते जा रहे थे दोस्तों। सरकार ने अब क्या किया, सरकार एक आयोग लेके आई, राज्य पुनर्गठन आयोग। ये उन स्टेट्स के लिए था, उन राज्यों के लिए था जहां पे भाषा के आधार पे ये सभी मांगी उठ रही थी कि हमको अलग स्टेट चाहिए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ये 1953 में आया, 56 में इसने रिपोर्ट सौंपी, 56 में। और सबसे पहला जो स्टेट बना इसके आधार पे वो आंध्र प्रदेश था दोस्तों। इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत भाषा के आधार पे भारत का पहला स्टेट कौन सा था, तो वो आंध्र प्रदेश था। अब हरियाणा पे भी ये अप्लाई किया, इसके लिए समितियां बनी। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो। 23 सितंबर 1965 को पंजाब पुनर्गठन आयोग, आपसे एज इट इज पूछ ले पंजाब पुनर्गठन आयोग कब आया, तो 23 सितंबर 1965। इसी दिन हम शहीदी दिवस भी मनाते हैं, हरियाणा शहीदी दिवस। इससे अक्टूबर 1965 में इससे सुझाव मांगे गए। तो आपसे पूछे कि पंजाब पुनर्गठन आयोग से सुझाव कब मांगे गए। फिर एक समिति आई 25 अप्रैल 1966 को, जिसे कि जे-सीसा समिति भी कहते हैं। जे-सीसा ये इस समिति के अध्यक्ष थे और इस समय लोग जो वो स्पीकर थे वो हुकुम सिंह थे। तो इनको समिति का अध्यक्ष बनाया गया और जो जे-सीसा था उसको आयोग का अध्यक्ष, जे-सीसा आयोग भी बोल देते हैं, जे-सीसा आयोग। इसमें 3 सदस्य थे, जे-सीसा, एम फिलिप और एस दत्त। तो आपसे पूछे जे-सीसा आयोग में कितने लोग थे, तो जे-सीसा स्वयं, एम फिलिप और एस दत्त। इन्होंने फिर हरियाणा व पंजाब की सीमा आधारित की। तो ये सारी सीमा आधार करने के बाद एक निर्णय हुआ कि हरियाणा पंजाब से अलग राज्य बनेगा। तो 18वां संशोधन किया गया संविधान में, 17वां राज्य हरियाणा बना। तो आपसे हरियाणा का नंबर पूछा जा सकता है कि हरियाणा भारत का कौन सा राज्य था, 17वां राज्य। इससे पहले नागालैंड बना था शायद। तो जो हरियाणा था इसको पंजाब से अलग कर दिया गया और ये घोषित कर दिया गया कि चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी कंसीडर की जाएगी और पंजाब को, जो पंजाब का गवर्नर होता है वही चंडीगढ़ का गवर्नर होता है। तो आपसे कई बार चंडीगढ़ का गवर्नर पूछ लेता है। तो जो पंजाब था, हरियाणा,
पंजाब को 65.12% एरिया दिया और हरियाणा को 35.88। वर्तमान समय में हरियाणा का अगर एरिया 44,212 वर्ग किलोमीटर ये है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका कि हरियाणा का एरिया कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। और इंडिया के रेस्पेक्ट में हरियाणा का एरिया तो 1.34% एरिया हरियाणा के पास है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो 2,53,51,462 2010-11 की जनगणना के अनुसार। और अब जो सेंसेक्स आएगा उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो जब तक वो नहीं आता हमें ये याद रखनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो हर बार पूछ लेता है। और हरियाणा को इस समय 7 जिले थे, तो गठन के समय हरियाणा के पास कितने जिले थे? 7 जिले थे। सबसे छोटा जिला इस टाइम जींद था, जो कि इन 7 जिलों में एक था। वह हरियाणा को जींद सबसे छोटा, 7 जिले, 54 सीटें दी गई विधानसभा की। स्टेट में क्वेश्चन आया था कि हरियाणा को जो 90 सीटों का प्रावधान था वो किस वर्ष मिला, तो वो 1977 में मिला था। गठन के समय 54 सीटें थी, 100 पंजाब के पास थी, क्योंकि पहले अगर पंजाब के पास बात करें तो 154 सीटें थी, 54 हरियाणा को दी गई और 100 पंजाब को। तो ऐसे करके हरियाणा एक अलग रूप में आया। उसके बाद हरियाणा में चुनाव हुए, फिर से सरकारें बनी, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और उसमें जितने भी हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हैं, शुरू के 7 और अब वर्तमान के 22, जैसे हरियाणा 17वां राज्य बना था, उसी टाइप से अगर हरियाणा जीके के क्वेश्चन की बात की जाए तो मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा का 12वां जिला कौन सा था। बच्चे रट लेते हैं लेकिन उस टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो जो ऑप्शन उस टाइम क्लोज आते हैं तो वहां अपना नंबर दे जाते हैं। तो कल हम ऑर्डरिंग के हिसाब से हरियाणा के जिले पढ़ेंगे कि पहला जिला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, बाद में जो 3-4 जिले एक साथ बने वो कौन से थे। अगर अब इससे कोई क्वेश्चन रहता है तो मैं अभी देख लेता हूं। तो कल हम पढ़ेंगे दोस्तों जो हरियाणा के 22 जिले हैं। और आज एक क्वेश्चन रहता है कि जो 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार पंजाब में नहीं आई थी उस टाइम, तो जो यूनियनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी, जिसके संस्थापक सर छोटू राम जी, उनका संबंध गढ़ी सांपला रोहतक से है। तो 1937 में इन्होंने सरकारें बनाई। वह किसी एक सेपरेट वीडियो में जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था उसमें हरियाणा से जिन लोगों ने हिस्सा लिया, जो हरियाणा का जो डाटा है जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया, वो सब हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और हरियाणा के गठन के बाद हम इतने अच्छे से हरियाणा जीके पढ़ेंगे, इतने शानदार तरीके से, और 10-15 दिन में हरियाणा जीके हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर एडवांस हरियाणा जीके चलेगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, बस अपने टारगेट से मिस मत होना। हरियाणा जीके से आपका 1 नंबर नहीं कटने दिया जाएगा। अगर आपने आपके एग्जाम तक जितने भी आपको कंटेंट दिया जाएगा बस वो आप एक बार देख लेना, और एग्जाम से पहले बस एक बार रीडिंग उनकी फिर से कर लेना। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।